रविदास जी ने सो वो गांठ खोली, अंगोछी में बांधे थे और छोड़ के गंगा जी में चढ़ा दिया और कहा कि ये रविदास जी ने, अच्छा जब दिया था उन्होंने कहा था कि अगर कोई गंगा मां कुछ हमें देवे तो लेते आना, अगर देवे कुछ तो लेते आना। कहा ठीक है। जैसे ही गंगा जी में वो एक का कल्ला डालो, गंगा जी प्रकट हो गई और प्रकट हुई और एक सोने का ऐसा चमचमाता हुआ कंगन दे दिया। कहा कि लो, जिन्होंने ये एक का नोट चलाया है उन्हें दे देना। ये देखो पीछे शोर नहीं करने अभी थोड़ी देर। कहा कि ये एक का नोट जिसने चढ़ाया है उसे ये कंगन दे देना। अब वो कंगन हीरा मोतियों से जड़ा हुआ है, जो रास्ते में चले जा रहा है उसकी नीयत बिगड़ गई है। यार ये कंगन बाबा को क्यों दे दे? बाबा तो जूता सिलता है, बैठा रहता है, उसको क्या काम का है ये जूता? वो का नाम कंगन किस काम का? रविदास जी अपनी छाल बिछाए हैं, बैठे हैं और सभी लोग लौट के आ गए हैं। सविता जी अच्छा वो चली गई, दूसरी बहन है तुम्हारी, यानी कि तुम सुन रही कि नहीं ध्यान से। जब वो वहां से वापस आए तो नियत बदल गई कि ये बाबा के काम का नहीं है, ये कंगन बाबा को नहीं देना है, राजा को दे दे, राजा प्रसन्न हो जाएंगे, कुछ हमें इनाम दे देंगे। अब वो राजा के पास गए, राजा ने कंगन देखा, राजा की भी नियत बिगड़ गई। आहा क्या बात, इनाम किताब तो नहीं दी, पहले उठ करके कंगन लेकर के भीतर चले गए और रानी को दिया कि कंगन रानी को दे तो रानी प्रसन्न हो जाएगी। रानी को कंगन दिया और जैसे ही कंगन दिया रानी मचल गई। देखा बहुत प्रसन्न भी हो गई और मचल भी गई और राजा से कहा कि इस कंगन की जोड़ी मिलाओ, एक हाथ में एक कंगन पहनेंगे अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप नहीं मिलाओगे तो 3 दिन में मैं अपनी मौत कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी। अब जब मरने की कह दी तो राजा उथल पुथल होने लगे, जाकर जिसने कंगन दिया था उसे पकड़ा और उसे पकड़ा है और कहा कि सुनो 3 दिन के भीतर अगर इस कंगन की जोड़ी नहीं ली तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब जिसने वो कंगन दिया था वो सोचने लगा कि हमने क्या आफत कर ली है, अगर बाबा को दिया होता तो कुछ बाबा आशीर्वाद दे देते। सोचते 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 एक दिन बचा, तीसरा दिन आ गया है, अब फांसी लगने वाली है, तो कहीं नहीं बचा वो और जाके रविदास जी के चरणों में गिर गया। जाके चरणों में गिरा और पूरी कथा सुना दी कि मुझे आपके लिए एक कंगन दिया था। बाबा जी ने कह दिया कि क्यों इतने उदास क्यों हो? अब बोले सुबह हमारी फांसी हो जाने, आप उदास की बात कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं बाबा जी, सुबह मेरी फांसी होना है राजा के दरबार में। बोले नहीं, तुम्हारी फांसी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं करना। दम बंधा दी बाबा ने, संतों की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। बाबा जी ने तो दम बंधा दी, सुबह होने को आया है और वहां फांसी की तैयारी भी हो गई है। लेकिन जिसकी फांसी लगनी तो वो बाबा के पास बैठा है। किसी ने शिकायत कर दी राजा से कि वो तो रविदास जी के पास, रविदास जी जूता सिल रहे हैं और वो वहीं पर बैठा है। तो राजा और भर गए और जैसे ही राजा भरे और घोड़ा पे बैठे 4 और सिपाही आए हैं और जैसे ही राजा के पास आए तो गीत शुरू हो गया है। ये गीत 13 तारीख को सुबह या शाम के आप रेडियो से भी सुनेंगे, हम गाय आए हैं कल और उसमें हमारी सविता बहन भी गई थी और रिकॉर्डिंग हुआ है गीत, सुनो आप। अरे कंगन से कंगन मिला गए, कि कंगन से कंगन मिला गए,
कि कंगन से